हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। सभी को नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद विनय यादव में। आज का जो हमारा कंसेप्ट है, आज का जो हमारा पॉइंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नोटिस। आज हम समझेंगे ये नोटिस क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके कंटेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। ये सब बातें आज के हम इस वीडियो में देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है इसमें। बेसिकली हम इस वर्ड को सबसे पहले समझ लेते हैं। नोटिस जो होता है, हम इस वर्ड को समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप स्कूल के स्टूडेंट होंगे, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे, कहीं भी वर्क कर रहे होंगे, है ना। तो आप लोगों को आपकी संस्था में, आपके स्कूल में, आपकी कंपनी में, आपके इंस्टीट्यूट में, कहीं भी नोटिस बोर्ड के ऊपर जो नोटिस लगा दिखाई देता है, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके ही होता है। इट मीन्स अगर हम सिंपल भाषा में इसको दूसरे तरीके से समझें, तो ये इट्स अ रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो टुगेदर एक साथ बहुत सारे लोगों को दी जाती है। या तो हो सकता है वो स्कूल के बच्चे हों, या हो सकता है वो कंपनी का स्टाफ हो, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ हो। तो उनको अगर किसी कंपनी, इंस्टीट्यूट या संस्था के लोगों को एक साथ एक पर्टिकुलर कॉमन इंफॉर्मेशन दी जाए, वही हमारा नोटिस राइटिंग होता है। और रिटर्न में ये दी जाती है। तो हम अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करें, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है हमारे लिए जानना कि नोटिस का जो फॉर्मेट होता है, ये फिक्स फॉर्मेट होता है। अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नोटिस का जो फॉर्मेट है वो फिक्स होता है, ठीक है ना। और इस नोटिस के फॉर्मेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो हमें ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले आप अगर इसे कहें, तो मैंने देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ठीक है ना। ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब है नोटिस मस्ट बी इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में बनाना है। अब आप कहेंगे सर ये बॉक्स तो नहीं हुआ, क्योंकि नीचे से तो ये बंद नहीं है, है ना। इसको हमने ओपन किया है, लेकिन इसे लास्ट में हम बंद करेंगे। तो पहली चीज इसमें समझने की क्या हुई, नोटिस मस्ट बी इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में होना चाहिए। आप जो लाइन स्ट्रेट, आप लाइन जो भी ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट का मतलब है राइटिंग सेक्शन में हमारा एक्सप्रेशन जो होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एक्सप्रेशन इन द सेंस कि किस तरह से, किस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सामने वाले के सामने सर्व कर रहे हैं, है ना। तो वही इसे एक्सप्रेशन कहते हैं कि सामने वाला जब भी इस क्वेश्चन को देखता है, उसको देखते ही लगे हाँ किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसीलिए आपकी जो ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब आपको अगला पॉइंट क्या करना है, हमें सबसे पहले जो टॉप में जो चीज लिखनी होती है, वो हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी कंपनी का जो नाम होता है, हम सबसे टॉप में लिखते हैं। जैसे ही हमने बॉक्स बनाया उसके टॉप में, और इसे जो लिखा जाता है वो बच्चों कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, वो कैपिटल में लिखा जाता है। इज माय पॉइंट क्लियर। सबसे पहली चीज क्या कही हमने, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द कंपनी, whatever is given. If it is not given in your question, you can write it yourself any name according to the question. Question के हिसाब से फिर अपने आप उसमें ऐड कर सकते हैं। Is my point clear? क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट, ये आप। और अब इसे लिखने का जो तरीका हम बताएं, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। सेंटर इन द सेंस कि आपकी इधर भी इतनी जगह हो, आपकी इधर भी इतनी ही जगह होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो चीज हम लिखेंगे वो है डेट। एंड डेट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड में डेट आएगी, और यहां पे हम क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। यहां पे हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा, वो हम नोटिस वर्ड लिखेंगे, और ये भी हमारा कैपिटल में होगा, ये भी हमारा
कैपिटल में होगा। नोटिस जो वर्ड लिखोगे इसे भी आपको कैपिटल में लिखना है। पॉइंट क्लियर। उसके बाद होता है अब क्वेश्चन में कि वो नोटिस किस चीज के रिगार्डिंग है, किस चीज के बारे में, कि आप किसी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले स्टाफ हैं, तो आपको नोटिस दिया जा रहा है किसी भी टाइप का, कि हो सकता है वो कोई क्विज कंपटीशन हो सकता है वो कोई डांस कंपटीशन हो सकता है कोई आपके कंपनी के अंदर किसी की सेरेमनी मनाई जा रही है, या कोई भी एनिवर्सरी है, ठीक है, कोई भी किसी टाइप का भी नोटिस हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई आपकी 1 वीक हॉलीडेज है उसका नोटिस हो सकता है। वट एवर द हेडिंग कैन बी देयर, कोई भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे सपोज यहाँ ले लेते हैं क्या, कि अगली जो लाइन में हमें बीच में लिखना है वो हेडिंग होती है। वो क्या होती है बच्चों? हेडिंग होती है। ठीक है, हमने यहाँ सबसे पहले क्या चीज समझी, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट विल बी इन कैपिटल, आफ्टर दैट ऑन द लेफ्ट साइड डेट विल बी देयर, देन नोटिस वर्ड इट इज इन कैपिटल, एंड देन इज नेक्स्ट में हेडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इस कंटेंट को यहाँ पे लिखते हैं, अपने इस कंटेंट को, ये हमारा कंटेंट यहाँ पे आएगा। कंटेंट इन द सेंस अब वो इंफॉर्मेशन होती है, इसके अंदर भी हम बताएंगे। इस सब पहले हम अपने फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे ही हमारा कंटेंट कंप्लीट होगा, हम लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में नेम, एंड लास्ट जो है वो क्या लिखेंगे, डेजिग्नेशन। और डेजिग्नेशन जो होगी उसे हमें क्या करना है, कैपिटल में लिखना है। डेजिग्नेशन का मतलब हम कह सकते हैं कि जो लिखने वाला है उसकी पोस्ट क्या है, क्या वो एक प्रिंसिपल है, क्या वो किसी कंपनी का मैनेजर है, या फिर हेड बॉय है, या फिर डायरेक्टर है, या फिर चेयरमैन है, कोई भी उसके अंदर हो सकता है। तो जैसे ही हमने यहाँ डेजिग्नेशन, ये तीनों अलग अलग लाइन में आएंगे। सबसे टॉप पे सिग्नेचर रनिंग हैंड में, फिर आपको अपना नेम लिखना है, नेम इन द सेंस कि लिखने वाला कौन है उसका, और लास्ट में उसकी डेजिग्नेशन आएगी। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, अपने बॉक्स को बंद कर देंगे। अब आपको ये समझ आया होगा कि हमने इसे बाद में क्यों क्लोज किया है, बिकॉज वी विल चेक दैट हमारा क्वेश्चन जो है वो कहां तक जा रहा है, ठीक है ना। जैसे ही क्वेश्चन डेजिग्नेशन पे आया, हमने बॉक्स में लास्ट लाइन लगा दी। अब ये पूरा का पूरा बॉक्स में हो गया है। फॉर्मेट क्लियर हुआ। दूसरा इसका अंदर अब जो बात आती है वो हम क्या कहते हैं, कंटेंट। वो हम क्या कहते हैं बच्चों, कंटेंट। तो कंटेंट में सबसे पहली जो ध्यान रखने वाली बात है कि बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट कंपोजिशन, है ना। सो इट शुड बी 50 वर्ड्स। इसकी एक वर्ड लिमिट होती है। एग्जाम जो होता है वो आपको कहता है कि आपको अपने कंटेंट को, अब देखो जो कंटेंट हम लिखते हैं ना, सिर्फ ये वाले जो कंटेंट है इसके वर्ड्स को काउंट करना है। यू हैव नॉट टू काउंट द वर्ड्स ऑफ द फॉर्मेट। फॉर्मेट के वर्ड्स को काउंट नहीं करेंगे, यू विल काउंट ओनली द वर्ड्स ऑफ योर कंटेंट। क्लियर। हमें क्या करना है, अपने इस कंटेंट के ही वर्ड्स को काउंट करना है, ठीक है। सम टाइम इन योर क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन दैट यू हैव टू राइट दिस नोटिस only in 50 words, but sometime it is not written in the question, so this can be understood to you that you have to write only in 50 words. Try to write within 50 words, ठीक है। डोंट क्रॉस द लिमिट एंड डोंट लेस द लिमिट। लिमिट को क्रॉस भी मत करो, और उसमें 2-3 वर्ड की कोई ऐसा इशू नहीं है, बट आप कोशिश करें कि इसे 50 वर्ड में लिखिए। अब इसमें क्या क्या होता है, बेसिकली हमने सबसे पहले इसके बारे में जब कहा तो हमने कहा इट्स अ रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इट्स अ रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन बेसिकली किस बात पे दी जाती है। तो इस कंटेंट को जब हम शुरू करते हैं ना, तो इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं WH फैमिली वर्ड्स, उनको इंक्लूड कर लेते हैं और हमारा कंटेंट कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाता है। उनको इंक्लूड करने का मतलब, जैसे हमने कहा व्हाट, इट मीन्स कि वो इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है ना। व्हेन, कब की है, वेयर, कहां पे है, एंड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं,
हाउ। इस तरह से इन 4 वर्ड्स की फैमिली की वर्ड्स को अगर अपने कंटेंट में इंक्लूड करके हम लिखते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है। ठीक है ना। इसमें हमें अब देखो हमारे पास वर्ड लिमिट 50 है, सो यू हैव नॉट टू राइट द अननेसेसरी थिंग्स इन अवर कंटेंट। हमें अननेसेसरी चीजों को ऐड नहीं करना है, हमें अपने सिंपल बातों को जो उसमें पूछी गई है वही चीजें आप इसमें लिखेंगे। ठीक है ना। सो एक बार फिर से आप इसको 1 मिनट के लिए समझिए पूरे पॉइंट को, और उसके बाद बताइए आप मुझे कि आपको समझ आया या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसमें होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स में। वेरी गुड। डेट, डेट होना चाहिए, है ना। अब डेट के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी डेट आप लिखते हैं, लाइक आई हैव रिटन हियर 15 जनवरी 2022, ये वाली डेट जो हमने लिखी है। अब जब डेट लिखते हैं तो ये वर्ड नहीं लिखा जाता, लेफ्ट साइड में आप इसी बात को लिखेंगे। ठीक है ना। इस पूरे पॉइंट को यहां से शुरू करके आप इसे लिखेंगे लेफ्ट में। ठीक है। डोंट राइट दिस वर्ड, ओनली दिस डेट विल बी देयर। ठीक है। आपके आंसर में ये सिर्फ डेट होगी, फिर नोटिस वर्ड होगा, हेडिंग जो भी आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन इसे कैपिटल वगैरह में नहीं लिखना। फिर कंटेंट, कंटेंट 50 वर्ड्स में, इन वर्ड्स को लेते हुए कंटेंट को पूरा करें। आफ्टर दैट सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन, इट विल बी इन ब्रैकेट, डेजिग्नेशन को ब्रैकेट में करें, बॉक्स को बंद कर दीजिए। आपका नोटिस क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा और वीडियो पसंद भी आई होगी। तो जल्दी से अपने कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कितना समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। थैंक यू एवरीवन।